लालू जी के 2-3, ओवैसी जी, उधर दक्षिण भारत से डीएमके की कनी मोदी सहित 5-7 लोग बधाई के पात्र हैं। बाकी सांसद बहुजनों के ये गुलाम हैं, इनसे कोई क्रांति की उम्मीद करना ठीक नहीं है। अभी हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य यूपी से हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनसे आइए हम बात करते हैं। अभी मौजूदा स्थिति में सवर्ण जातियों के लिए ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है। क्रीमी लेयर के तहत ओबीसी के साथ 8 लाख का जो कंडीशन किया गया है कि जो ओबीसी 8 लाख अगर पैसा उनका किसी तरह से आए, या तो नौकरी पेशा या किसानी से अगर आ जाता है तो उनको अमीर कहा जा रहा है। लेकिन वर्तमान आज भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार आई है, तब से ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया गया है, जिसमें व्यवस्था है कि आज जो 8 लाख रुपया 5 एकड़ जमीन और उनको 100 स्क्वायर फीट दिल्ली जैसे जगहों में अगर है तो उनको गरीब कहा जा रहा है और उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। हम आइए पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य जी से बात करते हैं, इस पर अपना विचार देंगे कि क्यों इस तरह से सरकार कर रही है। गरीब तो गरीब होता है, लेकिन गरीब का जो पैमाना है 2 तरह के क्यों रखा गया है? जहां तक आप मंडल कमीशन और ईडब्ल्यूएस दोनों की तुलनात्मक अध्ययन पर बात कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ है ये गैर संवैधानिक है और भारत की पार्लियामेंट ने जो पारित किया है वह अभी संसद तो हमारी सर्वोपरि है, लेकिन संसद हमारी भारत के नागरिकों से चुने हुए लोग जाते हैं तो वहाँ सामाजिक और शैक्षणिक अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 15(4), 16(4), ठीक, इसमें अनुच्छेद 5 लगा दिया गया है। ये गैर संवैधानिक संशोधन है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक जो बाबा साहब सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने रखा था कि सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक माने जातियों के आधार पर जिन्हें नीच कहा गया और जिन्हें पढ़ाई से वंचित किया गया, वही लोग इस आयोग के अंदर जो सूची जारी होगी उसमें रहेंगे। मोदी सरकार, आरएसएस की लोगों ने संविधान की हत्या किया है और पार्लियामेंट में बैठने वाले सारे लोग, उसमें लालू जी के 2-3, ओवैसी जी, उधर दक्षिण भारत से डीएमके की कनी मोदी सहित 5-7 लोग बधाई के पात्र हैं। बाकी सांसद बहुजनों के ये गुलाम हैं, इनसे कोई क्रांति की उम्मीद करना ठीक नहीं है। ये संविधान विरोधी दलाली कर रहे हैं। ये भाजपा की दलाली नहीं, उनके गुलाम है, अबला बराहिल है, अल्लाह मियाँ की गाय है, और क्या बता। जहां तक ओबीसी के आरक्षण का सवाल है, अब मैं वहीं चला इसी भाजपा के, ये ओबीसी की भलाई करने वाले लोग जब उस समय बीपी सिंह ने लागू किया, जिसके लिए जगदेव बाबू ने शहादत दिया, 7 सूत्री मांगों को लेकर जगदेव बाबू की शहादत के बुनियाद पर बीपी मंडल, जिन्हें जगदेव प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, इसलिए बीपी मंडल कहते हैं। बीपी सिंह ने काशीराम जी द्वारा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो मूवमेंट चलाया गया। उस मूवमेंट के दबाव में इन्होंने लागू तो किया, 13 अनुशंसा में मात्र 3 लागू किया, और 3 जो लागू हुआ वो भी भाजपा आरएसएस को बर्दाश्त नहीं हुआ। इनसे हम कतई उम्मीद नहीं करते कि पूरे बहुजन समाज के हितैषी नहीं है, कभी भी हो ही नहीं सकते। जगदेव प्रसाद के शब्दों में कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। ठीक उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति पुरोहित सामंतों की पार्टी है, ये कभी बहुजन समाज का भला कर नहीं सकती है। जो बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग ऊंची जातियों पर भरोसा करते हैं, या तो वह मूर्ख है या धूर्त है, 1 नंबर के बेवकूफ। आज जो मौजूदा स्थिति में अभी जो भाजपा के साथ जो लोग हैं, ओबीसी के समाज के लोग जिन्होंने है, क्या उनको ईडब्ल्यूएस पता नहीं है? उनको या फिर उनको क्रीमी लेयर पता नहीं है? इस देश में एक जाति के आधार पर गरीबी का बंटवारा किया जा रहा है। गरीब 2 तरह के कहा जा रहा है, गरीब तो गरीब है। जाति के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है, संविधान की हत्या करने के लिए मोदी सरकार, आरएसएस, मोहन भागवत ने ईडब्ल्यूएस लाया है,
जिसको भारत के बहुजन समाज के मूर्खों ने अपने बीबी बच्चों के हित में सिर्फ उनका समर्थन किया है, बहुजन समाज के साथ बहुत ही घिनौना और जाहिलपाना काम किया है, बहुजनों का सत्यानाश किया है जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया। जब संविधान कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, तो आप कौन होते हो आर्थिक? नेहरू से लेकर आज तक सरकार चलाए, जितनी भी मुगल सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, ऊंची जातियों के लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। फिर इसके बाद अगर ऊंची जातियां गरीब हैं तो जो लोग ऊंची जातियों में अमीर हैं उनकी संपत्ति उन गरीबों को बांट दिया जाए, मैं इसका समर्थक हूं। नहीं तो दे दो देश सरकार चलाने के लिए, 5 साल में गरीब और अमीर दोनों भगा दूंगा, 5 साल में गरीब और अमीर दोनों भगा दूंगा, और 25 साल में जातियां मिट जाएंगी, संप्रदाय मिट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तुम 77 साल देश चलाए हो, 5 साल और 25 साल देकर देखो कि कैसे फिर अखंड भारत बनता है। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, भूटान, नेपाल, अक्साई चीन, ये सब का सब अखंड भारत का पुनः हिस्सा होगा, और बनेगा तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बुनियाद पर, परमाणु बम की ताकत पर कभी बन नहीं सकता। ये बनेगा तो सिर्फ भगवान बुद्ध के करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, प्यार से बनेगा। मैं उसका समर्थक हूं और बनाऊंगा। हम लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इसे जारी रखेंगी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का भारत बने। और जो इसमें बाधा है वो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद बाधा है, इसी को हटाना जरूरी है।